Hello, my dear students. I hope you all are doing well. Welcome back to the Power System 2 class. In previous lectures, we've seen wind power plants, different types of wind turbines, classification of different types of wind power plants, as well as different generators used in a wind power plant. From now onwards, we will be starting we will be starting solar power plants and solar energy. So, without further ado, let's begin. सो फर्स्टली लेट मी टेल यू कि सन जो है वो हमारा एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है. यू ऑल माइट नो दैट. सो हमको सन से डायरेक्टली सोलर एनर्जी तो अवेलेबल होती ही है, बट साथ साथ में वी गेट विंड एनर्जी, ओशन एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ओशन थर्मल एनर्जी. अभी हमने पहले भी देखा कि विंड एनर्जी जो है इट इज़ जस्ट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ सोलर एनर्जी. साथ साथ में वी गेट एनर्जीज लाइक बायोमास एनर्जी और वेव एनर्जी, जो भी सोलर एनर्जी की बाय प्रोडक्ट है. सो सन इज़ वेरी आर बिगेस्ट रिसोर्स ऑफ एनर्जी. एंड सन पे सन का जो सर्विस टेम्परेचर है वो अराउंड 5000 केल्विन होता है. ठीक है. नाउ इंडिया जो है वो वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर है. एंड यू माइट नो कि मोस्टली इंडिया में हम लोग कौन से पावर प्लांट्स को यूज़ करते हैं. मोस्टली हमारे यहाँ पे कोल प्लांट्स ही यूज़ हो रहे हैं. ठीक है. रिसेंटली वी आर ट्राइंग टू डेवलप as much as hydropower plants as much as possible. We are trying to develop renewable resources. We are trying to use wind energy and solar energy. बट अभी भी जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है वो थर्मल पावर प्लांट्स ही है, कोल बेस्ड पावर प्लांट्स. ओके. और टोटल सोलर कैपेसिटी कितनी है, इंस्टॉलेशन कैपेसिटी हमारे यहाँ पे है 21 गीगावाट्स. ओके. नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि सोलर पावर प्लांट्स जो है उनमें दो में से कोई एक टेक्निक यूज़ होती है. पहली जो है जो फोटोवोल्टेइक सिस्टम है, आप सभी ने सुना होगा. सोलर पैनल्स जो होती है उनके अंदर ये होता है, जिनको हम हमारे रूफटॉप पे माउंट करवाते हैं. ठीक है. सोलर फार्म्स जो होते हैं वहाँ पे फोटोवोल्टेइक सिस्टम्स यूज़ होती है, जो क्या करती है, सनलाइट को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है. दूसरा जो मेथड है जिसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर या फिर तो कॉन्सेंट्रेटेड सोलर थर्मल. इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो रेडिएशन होता है सोलर थर्मल, ठीक है, सोलर थर्मल एनर्जी जो होती है उसको हम लोग स्टीम में कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है. उसको स्टीम में कन्वर्ट करने के बाद फिर हम लोग टरबाइन की हेल्प से उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं. सो इट इज़ अगेन वी आर यूजिंग सोलर पावर. सो इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ सोलर पावर एनर्जी, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर. ओके. नाउ I'm going to discuss a term. It is very important term because you will be seeing this term everywhere in this chapter. We call this term solar irradiance. अब सोलर रेडियंस क्या होता है? इट इज़ अ पावर पर यूनिट एरिया received from the sun in the form of electromagnetic radiation. ओके. एक यूनिट एरिया में जितना पावर हम लोगों का सन से मिलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में इन द वेवलेंथ रेंज ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, उसको हम क्या बोलेंगे, सोलर इरेडियंस. ओके. और सोलर इरेडियंस जो इंटीग्रेट होता है टाइम के साथ उसको हम क्या बोलते हैं, सोलर रेडिएशन आइसोलेशन, और यू कैन कॉल इट सोलर एक्सपोजर एज वेल. ओके. अब ये डिपेंड किस पे होता है, तो जो मेजरिंग सरफेस जो होती है उसका टिल्ट कितना है, वो कितना सन को कितना ज़्यादा फेस कर रहा है. ओके.
यू माइट ऑल नो कि दोपहर के टाइम में सबसे ज़्यादा गर्मी लगती है. वाई? बिकॉज वी आर फेसिंग सन डायरेक्टली. सो सन की सरफेस को कितना ज़्यादा वो फेस कर रहा है, आइडियल इज़ 90 डिग्रीज. उसके बाद हाइट ऑफ द सन अबव द होराइजन एंड एटमोस्फेरिक कंडीशंस, इसके ऊपर ये चीज़ें डिपेंड करती हैं. ठीक है. नाउ आइसोलेशन ऑन अ सरफेस इज द लार्जेस्ट व्हेन द सरफेस इज डायरेक्टली फेसेस द सन. और आइडियल मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, 90 डिग्री, जिसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं या फिर नॉर्मल भी बोलते हैं. ठीक है. सो ये जो इंसोलेशन होता है वो कोसाइन के कोसाइन से प्रोपोर्शनल होता है. सो कोसाइन एंगल के बढ़ने के साथ जो हमारा इंसोलेशन है वो क्या करता है, रिड्यूस होता है, घटता है. नाउ जो सोलर रेडियंस जो होता है वो मेनली 4 तरीके का होता है. फर्स्ट है आपका टोटल सोलर इरेडियंस, दूसरा है डायरेक्ट नॉर्मल इरेडियंस, डिफ्यूज हॉरिजॉन्टल इरेडियंस, और चौथा है ग्लोबल हॉरिजॉन्टल इरेडियंस. नाउ डिस्कसिंग फर्स्ट विच इज़ टोटल सोलर इरेडियंस. सो इसमें क्या होता है, इट इज़ अ मेजर ऑफ सोलर पावर all over wavelengths per unit area incident on the earth upper atmosphere. okay, so अर्थ के अपर एटमोसफियर में जो भी पावर हमको मिल रहा है उसको ही अगर हम मेजर करें तो वो हो गया हमारा टोटल सोलर इरेडियंस. ओके. एंड अगेन आई डोंट नीड टू मेंशन इट, इसको हमेशा परपेंडिकुलर में ही हम मेजर करेंगे, तभी हमको मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन होगी. okay, and solar constant is a conventional measure of mean TSI. सेकंड क्या है, सेकंड है डायरेक्ट नॉर्मल इरेडियंस. तो पहला वाला अगर हम लोग एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेयर में मेजर कर रहे थे तो इसको हम कहाँ पे मेजर करेंगे, अर्थ सरफेस पे. ओके. एंड इट इज़ गिवन लोकेशन विद अ सरफेस एलिमेंट. जो भी यहाँ पे सरफेस एलिमेंट जो है वो भी क्या होनी चाहिए, सन से परपेंडिकुलर 90 डिग्रीज पे होनी चाहिए. ओके. एंड इट एग्जीक्यूट्स डिफ्यूज सोलर रेडिएशन. डिफ्यूज सोलर रेडिएशन क्या होता है, इट इज़ अ रेडिएशन जो क्या करता है, जो एटमॉस्फेयर जो होता है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें से जब सोलर रेज जब गो थ्रू होते हैं, ठीक है, तो उन रेज को जो स्कैटर कर देता है एटमॉस्फेयर, उसको ये एक्सक्लूड करता है, मतलब उसको ये काउंट नहीं करता है. ओके. जब वो काउंट होगा तो उसके लिए हमारे पास क्या है, उसके लिए हमारे पास दूसरा एक पैरामीटर है, डिफ्यूज हॉरिजॉन्टल इरेडियंस. डिफ्यूज हॉरिजॉन्टल इरेडियंस. ओके. सो वो क्या करता है, इट इज़ अ रेडिएशन एट द अर्थ सरफेस फ्रॉम लाइट स्कैटर्ड बाय द एटमोसफियर. सो डायरेक्ट नॉर्मल इरेडियंस में क्या था, जो एटमोसफियर से लाइट स्कैटर होती थी उसको हम कंसिडरेशन में नहीं लेते थे, उसको हम एक्सक्लूड कर रहे थे. एंड डिफ्यूज हॉरिजॉन्टल इरेडियंस में क्या है, वी आर इंक्लूडिंग दैट पार्ट. ओके. So it is measured on a horizontal surface with radiation coming from all points in the sky, because एटमॉस्फेयर की वजह से जो हमारा सन रेज होगा, सोलर रेज जो होंगे वो स्कैटर हो चुके होंगे. ठीक है. सो इट इज़ मेजर्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विथ रेडिएशन कमिंग फ्रॉम ऑल पॉइंट्स इन द स्काई. बट वो क्या एक्सक्लूड कर देता है, सर्क्यूमसोलर रेडिएशन को वो एक्सक्लूड कर देता है. नाउ यू मे आस्क व्हाट इज सर्क्यूमसोलर रेडिएशन. सो इट इज रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द डिस्क ऑफ द सन. ओके. we will see about this in upcoming lectures and we will discuss it in detail. Then there would be almost no DHI in the absence of atmosphere. Why? बिकॉज वो लाइट स्कैटर जो हो रही है एटमोसफियर की उससे ही तो वो मेजर कर रहा है. एटमोसफियर ही नहीं होगा तो हाउ इट वुड बी एबल टू मेजर इट. नाउ
The fourth one, the global horizontal irradiance. So what is global horizontal irradiance? It is a total irradiance from the sun on a horizontal surface of the earth. Okay, so in short it is sum of जो हमारा DHI है, diffuse horizontal irradiance, and direct irradiance, not direct normal irradiance, बिकॉज डायरेक्ट नॉर्मल इरेडियंस जो है वो जो सन की सरफेस से परपेंडिकुलर होता है वही को उसी को सिर्फ कंसीडर करता है, बट इट कंसीडर्स डायरेक्ट इरेडियंस. ओके, so it is sum of direct irradiance and diffuse horizontal irradiance. And difference between what is the difference between direct irradiance and direct horizontal irradiance? So direct horizontal irradiance में हम लोग क्या कर रहे थे, we used to measure on a horizontal surface with radiation coming from all points in the sky excluding circumsolar radiation. Okay, that's what we used to do in diffuse horizontal irradiance. But in direct normal irradiance, what we used to do, we used to measure surface of the earth at a given location with a surface element perpendicular to sun. We used to consider only the element which was perpendicular to sun, which will not be the case in direct irradiance. We will measure for all various angles, all different angles. Okay, now basically irradiance जो है, it is measure of energy per area. So उसका unit क्या हो जाएगा, watt per square meter. Sorry, it is measure of power per area, not energy. So unit will be watt per meter square. And the solar energy industry जो है वो watt hour per meter square यूज करती है. Okay, so part of the radiation reaching an object is absorbed and the remainder is reflected. Okay, so जो कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है उसमें जो रेडिएशन सन का जो रेडिएशन वो फेस कर रहा है उसमें से कुछ पार्ट अब्जॉर्ब हो जाएगा और दूसरा पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा. और ये जो अब्जॉर्ब हुआ है जो पार्ट, ओके, उस पार्ट के अब्जॉर्ब होने से उसमें थर्मल एनर्जी पास होगी और उस ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो राइज होगा. ओके, सो हम लोग क्या करते हैं, ये जो सिस्टम्स हैं, ये जो कोई भी सिस्टम्स है, जो कोई भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ओके, वी कन्वर्ट पार्ट ऑफ द अब्जॉर्ब रेडिएशन इनटू अनदर फॉर्म. जैसे कि हो गया इलेक्ट्रिसिटी. ओके, व्हाट वी डू, जो सोलर रेडिएशन ऑब्जॉर्व होता है ऑब्जेक्ट्स में, वी कन्वर्ट पार्ट ऑफ दैट रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर. नाउ solar energy are characterized as either active or passive. And how do we decide if it is active or passive? We decide on the basis of in the way they capture, convert and distribute sunlight. Okay, how do we decide कि वो कैप्चर, कन्वर्ट और डिस्ट्रीब्यूट कैसे करता है सनलाइट को, एंड इनेबल द सोलर एनर्जी to be harnessed at a different levels around the world. बट इसमें मोस्टली क्या कंसीडर होता है, इक्वेटर से डिस्टेंस कितना है. ओके, बिकॉज अगर इक्वेटर सबसे ज़्यादा करीब हुआ, बिकॉज इक्वेटर पे जो है सनलाइट सबसे ज़्यादा रिसीव होती है, एंड एज यू मूव टॉवर्ड्स द पोल्स सनलाइट इज़ वेरी लेस. सो इक्वेटर के पास वाले एरियाज में ज़्यादा सनलाइट है, दैट्स वाई दे विल बी एबल टू जनरेट मैक्सिमम they will be able to convert maximum sunlight into energy. Okay, अब एक्टिव सोलर टेक्निक्स कौन सी होती है, तो फोटोवोल्टेक्स, कॉन्सेंट्रेटेड फोटोवोल्टेक्स हो गई. ठीक है, मतलब जो बेसिक आप जो सोलर पैनल्स वगैरह देखते हो, दैट फोटोवोल्टेक्स. देन कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर, वी डिस्कस्ड अबाउट इट अर्लियर लिटिल.
सोलर थर्मल कलेक्टर्स, पंप्स एंड फैंस, जिनको हम जिनको यूज़ करते हैं हम। देन पैसिव सोलर टेक्निक्स कौन सी हो गई? they include selecting materials with favorable thermal properties. ओके, साथ साथ में डिज़ाइन स्पेस दैट दैट इज नेचुरली एयर सर्कुलेटेड एंड रेफरेंसिंग द पोजीशन ऑफ द बिल्डिंग, जो बिल्डिंग के ऊपर आप माउंट करोगे आपका पैसिव सोलर सोर्स ऑफ द सन। ठीक है, लेट मी रिपीट इट अगेन। व्हाट इट इंक्लूड्स, जो आपका जो मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो उसकी थर्मल प्रॉपर्टीज़, डिज़ाइन स्पेस जो होता है, जो डिज़ाइन स्पेस जो होता है, जो स्पेस जो आपका रहता है, जैसे यहाँ पे जो आप डिज़ाइन कर रहे हो, कितना एरिया आप कंसिडर कर रहे हो, दैट एंड नेचुरली सर्कुलेट एयर। नाउ देयर आर टू साइड्स। जो एक्टिव सोलर टेक्नोलॉजीज हैं उनको वो क्या करती है, सप्लाई, एनर्जी का सप्लाई जो है वो इंक्रीज करती है। सो हैंस वी कंसिडर देम इन सप्लाई साइड टेक्नोलॉजीज। एंड अपोजिट फॉर द पैसिव सोलर टेक्नोलॉजीज, वो क्या करती है, दे आर, वी कैन यूज देम एज अल्टरनेट रिसोर्सेज। सो वो डिमांड साइड पे यूज होती है, सो वी कॉल देम डिमांड साइड टेक्नोलॉजीज। ओके, और उसका हम जनरल में यूज़ कहाँ करते हैं, यू मे ऑल know about that. We use solar energy in water heating, we use solar cookers, we use it for space cooling process, heat generation. Okay, so it is conversion of sunlight into electricity. Either we use directly photovoltaics, or we go the different way using concentrated solar power. We are converting solar energy into electricity. Okay, now concentrated solar power systems जो है वो क्या करती है, it focuses large area of sunlight into small beam. Okay, एक बड़ा एरिया ले लेती है सनलाइट का और उसको एक छोटी सी बीम के ऊपर फोकस करती है। एंड व्हाट डिवाइसेस डू वी यूज इफ यू वांट टू फोकस द लार्ज एरिया ऑफ रेज इनटू अ वन बीम? वी ईदर यूज lenses और mirrors. Okay, so for this, for the purpose of concentrated solar power and solar power generation, we use lenses and mirrors. Okay, now solar collectors captures indirect solar energy and either convert it into a heat energy or directly to electricity. Okay, so what will be the case in the photovoltaics? It will directly convert solar energy into electrical energy, and in the case of concentrated solar power, it will convert into हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी। वी डिस्कस्ड स्टीम जो होता है उसमें हम कन्वर्ट करते हैं। ओके, सो हीट एनर्जी और थर्मल एनर्जी। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द सोलर मैप ऑफ द इंडिया। सो थ्रू द मैप यू विल बी एबल टू सी डिफरेंट रीजन्स जहाँ पे अलग अलग सोलर प्लांट्स है और कहाँ पे जनरेशन ज़्यादा है। एंड यू विल बी एबल टू सी कि साउथ सदर्न रीजन जो है, साउथ का रीजन जो है, वहाँ पे जो सोलर एनर्जी का जनरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट और वेस्टर्न साइड। ओके, नाउ यू मे हैव अ क्वेश्चन कि वहाँ पे क्यों ज़्यादा है, वाई नॉर्थ में क्यों ज़्यादा नहीं है। सो ट्राई टू रिमेंबर व्हाट वी डिस्कस्ड। सोलर एनर्जी हमको सबसे ज़्यादा, सनलाइट हमको सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है? क्लोज टू इक्वेटर, and the southern region of India is very close to equator. However, the western region is not close to equator, it is
comparatively far from equator than the southern region, and the same we can say about northeast eastern region of India. So जो सदर्न रीजन है वहाँ पे आपको मैक्सिमम सोलर एनर्जी मिलेगी, विच यू कैन ऑल्सो सी इन द जो स्टेट वाइज जो आपका आएगा उसमें. एंड देन क्यूमुलेटिव कैपेसिटी जो है सोलर इंस्टॉलेशन कैपेसिटी इंडिया की, वो अगर देखें सो 2010 में 161 मेगावाट थी, एंड नाउ इन 2018 इट इज़ 21,651 megawatt. So it is we are drastically improving our solar cumulative capacity, because we all know solar energy is the future. It is because it is renewable energy. Sun is we are not going to run out of we are not going to we are not ever going to run out of solar energy or the sunlight, and we are basically just converting sunlight into electrical energy. So it is very beneficial, it is very clean, right? We don't need coal power plants and all, we don't need coal or any fuel. So we are trying to capitalize on this solar energy, and we are drastically improving our devices and our resources for that. Now what we have discussed कि नॉर्दर्न रीजन का जो है पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, बट अगेन वॉच सदर्न रीजन जो है वहाँ पे आपको मैक्सिमम सोलर इंस्टॉलेशन कैपेसिटी मिलेगी. गॉट इट? नाउ we will be discussing solar cell and its types. Okay, so it became possible to convert solar energy directly into electrical by means of photovoltaics, which are nothing but silicon wafers, जिसको हम और क्या बोलते हैं, हम सोलर सेल भी बोलते हैं. And it works on the it operates on the principle of photovoltaic effect. Okay, so this effect is a process of generating EMF as a result of absorption of ionizing radiation. We will discuss this effect in detail in upcoming classes. Okay, और सोलर सेल बेसिकली करता क्या है, इट इज़ जस्ट ट्रांसड्यूसर. ओके, सो जो रेडिएशन जो होता है या फिर तो जो हीट एनर्जी होती है उसको वो ऑब्जॉर्ब कर लेता है सन से डायरेक्टली और उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. बेसिकली इट इज़ नथिंग बट अ डायोड. ओके, एंड दिस डायोड इज कितना, एक डायोड से हम कितना जनरेट कर पाते हैं, वी कैन जनरेट ओनली 0.5 वोल्ट टू 1 वोल्ट, और जो करंट डेंसिटी उसका होता है दैट इज़ ओनली अराउंड 20 to 40 मिली एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर. बट ये चीज़ें जो है वो और डिपेंड करती है कि आपका जो मटेरियल जो है सोलर सेल किस मटेरियल से बना है उसके ऊपर भी. हाउएवर जो एफिशिएंसी जो है मेरे सिस्टम की सोलर सेल की, इट इज़ वेरी लो, it is around just 15%, but we can also not neglect the fact that we are getting the energy from the sun free of cost. Okay, here you can see the picture of photovoltaic module. We have N type and P type materials and all. Okay, so we will keep in this lecture till here. We will be discussing solar power technology and further concepts in the upcoming lectures. Okay, I hope to see you in the next lecture. Thank you very much for listening. Bye bye. I will be seeing you.